हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे कि आज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, देख ही रहे हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे, जहाँ तक उससे आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग कोशिका चैप्टर देख रहे थे, कोशिका में क्या क्या होता है, एक पढ़ा दिए थे इसके बारे में। अब इसके आगे पढ़ना था कि छोटी सी कोशिका निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसमें वैज्ञानिकों ने देखा, निकालने के बाद कि उसमें क्या क्या पाया गया। तो क्या क्या पाया गया, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, ये सब उसमें पाया गया था। अब इसके आगे देखेंगे क्या क्या। अब देखते हैं सेंट्रोसोम ईआर हो गया, ईआर पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं, अंतःपिंडीय जालिका भी होता है, उसको कहते हैं। उसके बाद पाया गया उसमें सेंट्रोसोम, जो कोशिका का विभाजन करता है, सबसे जल्दी विभाजन करता है लीवर में, सबसे कम विभाजन होता है ब्रेन में, मस्तिष्क में, तो ये कम विभाजन होता है। उसके बाद आ गया लाइसोसोम, इसके अंदर भरा होता है जल अपघटन एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम भरा होता है, जो कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है, चाहे उसमें तेजाब जैसा होता है, लिक्विड होता है, तो जो काम नहीं करेगा उसको नष्ट कर देगा। दूसरा होता है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार से होता है, राइबोसोम दो प्रकार से राइबोसोम पाया जाता है। पहला होता है 70S का राइबोसोम, पहला होगा 70S का राइबोसोम। दूसरा का होता है 80S का राइबोसोम, दूसरा का 80S का राइबोसोम होता है। इसमें दो राइबोसोम पाया जाता है। पेड़ पौधा में 80S वाला पाया जाता है, जीवाणुओं में, जीव जंतुओं में 70S का राइबोसोम पाया जाता है। 70S का राइबोसोम पाया गया और 80S का राइबोसोम पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। पेड़ पौधा में होता है 80S वाला, हाँ, जीव जंतु जीवाणुओं में 70S का राइबोसोम होता है। 80S पेड़ पौधा में ही पाया जाता है, 70S को जीवाणु में या छोटे बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है राइबोसोम। अब इसके पूरा कोशिकाओं के भीतर, पूरा कोशिकाओं के भीतर एक लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। लिक्विड जो भरा होता है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। उसमें जो 90% पानी से मिलकर बना होता है, लिक्विड में जीव द्रव्य होता है जो पानी से मिलकर बना होता है 90%। अब इसमें जीव द्रव्य भर देते हैं, जीव द्रव्य पाया जाता है इसमें, जीव द्रव्य भर के उसके बाद देखते हैं। जीव द्रव्य के बाद अब इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य इंग्लिश में होता है साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में होता है साइटोप्लाज्म। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म। साइटोलॉजी ये केंद्रिका में भरा होता है, जो लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड टाइप का होता है जो 90% पानी से मिलकर बना होता है। लिक्विड नहीं रहेगा तो आपस में टकराए ना, इसीलिए उसमें लिक्विड भरा गया है, लिक्विड रहता है। नहीं तो आपस में टकरा गया, लाइसोसोम भड़क गया ना, तब तो पूरा बर्बाद कर देगा, इसलिए इसमें लिक्विड होता है। जैसे मान के चलो बैग ले लिए, खाली बैग में बर्तन रख लिए, बहुत सारा बर्तन रखने के बाद जब धोड़ेंगे तो एक पहले बजने लगे आपस में, पूरा मोहल्ला जग जाएगा। इसीलिए वैसे ही तो उसमें कुछ भर देते हैं, इसीलिए उसमें लिक्विड भरा होता है। पूरा मोहल्ला जग गया था तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है जो कि आपस में टकराए ना, टकरा गए तो लाइसोसोम तो और बर्बाद कर देगा, इसीलिए इसमें लिक्विड भरा होता है, तो आपस में टकराए ना, इसीलिए इसमें लिक्विड भरा होता है। अगर बाई चांस लाइसोसोम को किया गया तो छिड़क देगा सबको, सब बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए उसमें लिक्विड भरा होता है। और वैज्ञानिकों ने इसको निकाल कर देखा था, लिक्विड को निकाल कर देखा था कि क्या होता है। तो निकाल कर उसमें एक सिरिंज से निकाल कर देखे थे कि इसमें क्या होगा। तो सिरिंज लगा के उसके बाद तो निकाल कर खींच दिए, सिरिंज बना देते हैं, सिरिंज से निकाल कर इसको खींच लिए, खींच कर देखे तो सारी कोशिकाओं क्या हुआ थी, सारी कोशिकाएं मर गई, सारी कोशिकाएं डेथ हो गई। फिर बचा था कौन, न्यूक्लियस जिंदा था, बाकी सारी कोशिकाएं मर गई। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ये जीवन का आधार होता है कोशिका, खाली न्यूक्लियस एक बचा था, ये जीवन का आधार होता है, इसीलिए बोले, क्योंकि 90% इसमें पानी भरा होता है, इसीलिए इसको जीवन का आधार बोलते हैं। न्यूक्लियस का भी खींच दिए,
न्यूक्लियस को खींच दिए, इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। न्यूक्लियस में जो भरा होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य होता है। तो उसमें क्या हुआ, उसको भी निकाल कर देखा साइंटिस्टों ने, उसको भी निकाल कर देखा कि वो बचता है कि नहीं, लेकिन वो भी नहीं बच पाया, क्योंकि निकालने के बाद वो भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। न्यूक्लियस का भी देखे थे, उसमें भी सिरिंज लगा के खींच दिए। जब सिरिंज लगा के खींचे ना तो उसका भी वो डेथ हो गया। जब सिरिंज लगा के खींच दिए तो वो भी डेथ हो गया, यानी मर गया, क्योंकि उसके अंदर भी लिक्विड पाया जाता था, लिक्विड खींच लिया। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पानी जीवन का आधार होता है, पानी जीवन का आधार होता है, क्योंकि 90% उसमें पानी भरा होता है। कोशिका द्रव्य, इसको केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। केंद्रिका द्रव्य भाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं इसको, इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य। और उसमें पाया गया, जैसे कि इसमें कुछ और डाल देंगे तो इसको बोलते हैं पेड़ पौधा में पाया गया। पेड़ पौधा में इसमें क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, पी लगा देंगे, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड लगा देंगे, पी यानी प्लास्टिक लगा देंगे। हिंदी में बोलते हैं लवक, हिंदी में बोलते हैं लवक, लवक बोलते हैं, लवक, प्लास्टिक इंग्लिश में होता है प्लास्टिक, हिंदी में बोलते हैं लवक। ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। इसमें ये चीज लगा देंगे तो इसको बोलते हैं लवक, प्लास्टिक, ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। प्लास्टिक यानी लवक, ये 3 प्रकार से होता है लवक, प्लास्टिक 3 प्रकार से होता है लवक, जिसको बोलते हैं। लवक देखते हैं, लवक 3 प्रकार से होता है। लवक देखते हैं, लवक लवक इंग्लिश में होता है प्लास्टिक, इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक, इंग्लिश में प्लास्टिक, प्लास्टिक। पेड़ पौधा में पाया जाता है, इसको पादप भी बोलते हैं, ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। पेड़ पौधा में पाया जाता है, ये 3 प्रकार से होता है लवक, 3 प्रकार से होता है। पहला होता है हरित लवक, पहला होता है हरित लवक, इसको बोलते हैं हरित लवक, पहला हो गया हरित लवक, पहला हो गया, दूसरा हो गया अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, दूसरा हो गया अवर्णित लवक, तीसरा हो गया वर्णित लवक, तीसरा हो गया वर्णित लवक, तीसरा हो गया वर्णित लवक, वर्णित लवक, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक, 3 प्रकार से हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 प्रकार से होता है। रहने देते हैं इंग्लिश का, 3 प्रकार से होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, 3 प्रकार से होता है। हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, तीनों होता है। हरित लवक, हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, भोजन को बनाता है, हम लोग भोजन पकाते हैं, भोजन बनाता है, भोजन का निर्माण करता है हरित लवक, भोजन का निर्माण करता है हरित लवक, भोजन का, भोजन का स्टोर करके यानी इकट्ठा करके रखता है, भोजन को इकट्ठा करके रखता है अवर्णित लवक, भोजन को इकट्ठा करके रखता है, भोजन को स्टोर करके रखता है, क्योंकि उसको खाना तो कोई देने वाला है नहीं, इसीलिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है भोजन को, जरूरतों को पूरा करता है धीरे धीरे, भोजन को इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि ये देता है धीरे धीरे उसको, क्योंकि किसी को देना है नहीं खाना होना, इसलिए ये उसको देता है, भोजन को स्टोर करके रखता है, धीरे धीरे पहुंचाता रहेगा ऊपर की तरफ।
तो ये भोजन को इकट्ठा करता है। तीसरा होता है कलर को देता है, यानी रंगों को देता है। रंगों का, फल फूल जो भी होता है उसका रंग बनाता है, रंगों का निर्माण करता 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 है। दूसरा हो गया भोजन बनाता है, भोजन को स्टोर करना और रंगों का निर्माण करता है। 3 प्रकार से लवक हो जाता है। 3 प्रकार से, जैसे कि इसमें रंग देता है, जैसे मिर्च, मिर्च का लाल रंग होना, मिर्च का लाल रंग होना। लाइकोपेन की वजह से मिर्च का, टमाटर का रंग लाल होता है। दूसरा होता है आलू, आलू का हरा होना, सोलेनिन की वजह से आलू हरा हो जाता है, सोलेनिन की वजह से आलू हरा हो जाता है, आलू हरा हो जाता है। मेलानिन की वजह से आदमी काला हो जाता है, आदमी का रंग काला होता है मेलानिन की वजह से, आदमी का रंग काला हो जाता है मेलानिन की वजह से। गाजर, गाजर का जो रंग होता है वो होता है कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग जो होता है संतरा का वो हो जाता है कैरोटीन की वजह से।